वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले ही साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ है। भगोड़ा लंदन से वापस आया तो अदलिया और फौज पर हमले करेगा। इन ख्यालात का इजहार वजीर आजम ने टोबा टेंग सिंह के तहसील कमालिया में पीटीआई के जलसे से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कमालिया में भी डीजल सस्ता हो गया। डीजल और पेट्रोल को सस्ता करने पर बड़ा पैसा खर्च किया। मैं सबसे पहले आसिफ जरदारी जिसकी कीमत नीचे आ गई डीजल उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। लीगी सदर शहबाज शरीफ को जहाँ जूते नजर आते हैं वो पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। इन तीन लोगों के चेहरे देखकर लोग डर गए और दोबारा मेरी तरफ आ गए। लोग इन तीन लोगों की शक्लें देखकर सब पार्टी में वापस आ गए हैं। इन तीनों की शक्लें देखकर लोगों को खौफ आया कि कहीं फिर वापस ना आ जाएं। अल्लाह ने सबके दिल मेरी तरफ मोड़ दिए और सब मेरी तरफ आ गए। वजीर आजम का कहना था कि इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के साथ है। करप्शन केसेस खत्म होने पर लंदन में भगोड़ा जल्द वापस पाकिस्तान आ जाएगा। साबिक वजीर आजम कभी आज़ाद अदलिया को चलने नहीं देगा, क्योंकि करप्ट आदमी कभी आज़ाद अदलिया को चलने नहीं देता। उन्होंने डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और सजाद अली शाह को भगाया। भगोड़े ने लिफाफा सहाफत शुरू की थी। लोगों को खरीदना लीगी कायद की पुरानी आदत है। यह क्रिकेट भी अपने अंपायर खड़े करके खेलता था। उन्होंने कहा कि उसका अगला हमला पाकिस्तान की फौज पर होगा। अब तक जितने भी आर्मी चीफ आए हैं सबके साथ उसके इख्तलाफात हुए हैं। खुद आर्मी चीफ बनाता है और फिर उससे इख्तलाफात क्यों होता है? उसका इख्तलाफ इसलिए होता है कि फौज को उसकी करप्शन का पता चल जाता है। लीगी कायद ने लाहौर के प्लॉट बेचकर जजेस को खरीदा। नवाज शरीफ खुद ही आर्मी चीफ लगाता है, फिर उसके साथ इख्तलाफात शुरू करता है। नवाज शरीफ छुप छुप कर नरेंद्र मोदी से मिलता था। नवाज शरीफ अपनी फौज के डर की वजह से छुप कर मोदी से मुलाकातें कर रहा था। वजीर अजम ने कहा कि पीटीआई से नाराज होने वाले भी उन चूहों की शक्लें देखकर वापस आ गए। जो कौम अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं करती वो कौम मर जाती है। इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता। इंसान अच्छाई और बुराई को देख सकता है। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बड़ी बीमारी हैं। आसिफ जरदारी पर नेब में अरबों रुपए के केसेस हैं।